चोटी वाली कंकाल। सुनीता अपने कमरे में जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका पति महेश उसे बुरी तरह से पीट रहा था और उसे धमकी दे रहा था। अगर तूने अपने पिताजी से 50,000 रुपए लाकर नहीं दिए तो मैं तेरे बाल काट दूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपने खूबसूरत बालों पर। जब तेरे सिर पर एक भी बाल नहीं रहेगा ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। सुनीता के बाल बहुत ही खूबसूरत थे और अपने बालों की खूबसूरती के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई लोग तो उसे सुनीता के बदले चोटी वाली कहकर बुलाते थे। महेश यह बात जानता था, इसलिए उसे बाल काटने की धमकी दे रहा था। सुनीता जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, महेश, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पिताजी तुम्हें पहले ही अपना घर बेचकर 3 लाख रुपए दे चुके हैं। अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खुद दाने दाने के लिए मोहताज हैं। भला तुम्हें वह 50,000 रुपए कहां से देंगे? बार बार सुनीता के इस तरह मना करने से महेश को बहुत गुस्सा आ गया। ज्यादा शराब पीने के कारण वह होश में नहीं था और उसने कैंची लेकर सुनीता के सारे बाल काट दिए। और जब इस पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो वह रेजर उठाकर ले आया और उसने सुनीता को पूरी तरह से गंजा कर दिया। सुनीता जोर जोर से रो रही थी, पर महेश को जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। पैसे ना मिलने के कारण महेश गुस्से से अंधा हो गया था। उसने उसी कैंची से सुनीता के सिर पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। चारों तरफ खून बहने लगा और देखते ही देखते सुनीता की मौत हो गई। सुनीता के मर जाने के बाद महेश बहुत डर गया और सोचने लगा कि अगर उसने सुनीता की लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो पुलिस जरूर उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगी। उसने तुरंत सुनीता की लाश को घर के पीछे बने एक कूड़ा घर में डाल दिया और पूरी तरह से उसे कूड़े से ढक दिया। सुबह उसे जब होश आया तो उसने देखा कि घर में चारों तरफ बाल ही बाल पड़े हुए हैं और इधर उधर सुनीता का खून भी पड़ा है। वह जल्दी से कपड़ा लेकर खून को साफ करने लगा। खून को साफ करने के बाद जैसे ही वापस आया और उसने सोचा ही था कि यह बाल भी उठाकर फेंक दे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। महेश ने घड़ी की ओर देखा तो उसे लगा शायद दूध वाला आया होगा और उसने दरवाजा खोल दिया। पर ये काम वाली थी। काम वाली ने आओ देखा ना ताओ सीधे घर के अंदर घुस गई और चारों तरफ सुनीता के बचे हुए बालों को देखकर हैरानी से बोलने लगी, साहब, मैडम ने अपने बाल कटवा दिए क्या? इतने सुंदर बाल हैं, इतनी बड़ी चोटी। अगर आपको जरूरत ना हो तो क्या मैं ले जाऊं? महेश तो वैसे भी बालों से छुटकारा पाना चाहता था। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, ले जाओ। तुम्हारी मैम को फैशन चढ़ गया है, इसलिए उन्होंने अपने बालों को छोटे छोटे कटवा दिए हैं और अपनी माँ के घर गई हैं। अगर तुम्हें यह चोटी पसंद है तो यह भी तुम ले जाओ और जल्दी से जल्दी घर साफ करो और वापस जाओ, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। महेश की नौकरानी सुखिया बड़ी खुश हो गई और उसने जल्दी जल्दी बाल उठाए। उसने देखा कि कम से कम 4 फीट लंबी चोटी लंबे मुलायम रेशमी बालों की बनी हुई है। उसने चोटी को उठाकर बैग में रखा और अपने घर वापस चली गई। दूसरी तरफ महेश भी पुलिस के डर से 1-2 दिन को दूसरे शहर चला गया। सुखिया ने सुनीता की चोटी अपने घर पर रख दी और भूल गई। रात को जब वह सो रही थी तो उसने देखा कि सुनीता उसके पास आई है और उससे अपनी चोटी मांग रही है। सुनीता का चेहरा उसके देखते ही देखते अचानक कंकाल में बदल गया और सुनीता कह रही थी, मेरी चोटी मुझे वापस कर दो। सुखिया को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा सपना क्यों आया है।
वह उस जगह गई जहां उसने सुनीता की चोटी रखी थी। वह हैरान हो गई। सुनीता की चोटी सांप की तरह पूरे घर में रेंग रही थी। वह डर कर चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर चोटी अचानक उसके गले में आ गई और सुखिया का गला जोर जोर से दबाने लगी। सुखिया को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है और उसके साथ क्यों हो रहा है यह सब। सुखिया ने सुनीता की चोटी उठाकर घर से बाहर फेंक दी और अगली सुबह काम करने चली गई। जब लौटकर वापस आई तो उसने देखा कि वापस सुनीता की चोटी उसके बिस्तर पर रखी हुई थी। उसने जैसे ही घबराकर उसे बाहर फेंकने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक उसके सामने सुनीता आकर खड़ी हो गई और बोली, सुखिया, तुमने क्या किया? मेरी चोटी लेकर आ गई। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई मेरे ऊपर। मैं बिना चोटी के कैसे रहूंगी? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने बालों से कितना प्यार करती हूं। सुखिया बोली, लेकिन चोटी जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं तो मालिक से मांग कर लाई हूं। अब चोटी तुम्हारे किस काम की, मालकिन? सुनीता ने गुस्से से सुखिया की तरफ देखा और उसका चेहरा कंकाल में बदल गया। वह बोली, यह मेरी चोटी है, कंकाल की चोटी। इस चोटी को अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बता देना अपने मालिक को कि उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी चोटी काट दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और उसने चोटी को अपने सिर पर रख लिया। उसकी लंबी सी चोटी उसके सिर पर चिपक गई और जोर जोर से लहराने लगी। यह सब देखकर सुखिया बुरी तरह से डर गई और बोली, मालकिन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी चोटी नहीं चाहिए। सुनीता मरने के बाद कंकाल चुड़ैल बन गई थी और अपनी चोटी को वापस लेने आ गई थी। सुनीता चोटी के साथ अपने घर चली गई और महेश के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में महेश ने दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गया। आते ही वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। वह जैसे ही बाथरूम में गया, उसको चारों तरफ बाल ही बाल नजर आने लगे। बाल दीवारों से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके पूरे शरीर को बालों ने लपेट लिया था। वह सांस नहीं ले पा रहा था कि तभी डोरबेल बजी और सारे बाल गायब हो गए। महेश ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर सुनीता की चोटी लहरा रही थी और सांप की तरह चारों तरफ घूम रही थी। वह चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनीता की चोटी इस तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही है। उसने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, दरवाजे के बीच में सुनीता का कंकाल आकर खड़ा हो गया और वह कंकाल के रूप में बोली, महेश, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तुम्हें 50,000 रुपए नहीं चाहिए? मैं तुम्हारे लिए 50,000 रुपए लेकर आई हूं। इनके लिए ही तुमने मेरी चोटी काट दी थी ना? मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगी। तुम मेरी चोटी मुझे वापस लगा दोगे? 50,000 रुपए के लिए तो मेरी जान ले ली है ना? मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रही हूं। क्या तुम मुझे मेरी चोटी वापस लाकर दोगे? अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। देखो ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। माफी मांगते हुए महेश बोला, मुझे माफ कर दो सुनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। वह बोली, तुम्हें जाने दूं? कहां जाने दूं? तुम तो मेरे पति हो ना। चलो, एक काम करती हूं, मैं भी तुम्हारे बाल ले लेती हूं। शायद उससे मुझे शांति मिल जाए।
और अचानक मेज पर रखी कैंची अपने आप हवा में तैरते हुए उठी और महेश के बाल कटने लगे। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था पर कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब महेश के पूरे बाल कट गए तो सुनीता ने कहा, नहीं नहीं, अभी मजा नहीं आया, अभी तो मुझे रेजर का इस्तेमाल करना होगा। और फिर महेश का शेविंग करने वाला रेजर हवा में तैरता हुआ आया और महेश के सिर पर जोर जोर से रेजर के वार होने लगे। उसका पूरा सिर लहूलुहान हो गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बख्श दो सुनीता, मुझसे भूल हो गई, मुझे बख्श दो। पर सुनीता के कंकाल ने कहा, नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, अभी तो मैं तुम्हें वह मजा देना चाहती हूं जो तुमने मेरे सिर पर दिया था। और कैंची महेश के सिर पर लगातार चोट पहुंचाने लगी। महेश सुनीता के पैरों पर गिर पड़ा और कैंची रुक गई। सुनीता का कंकाल बोला, महेश, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन तुम अब भी मुक्त नहीं हो। मेरी चोटी हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी और तुमने कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो मेरी लाश को वहां से निकालकर उसका क्रियाकर्म करो और पुलिस के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लो, वरना तुम्हें जो मौत मिलेगी तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। यह चोटी ही तुम्हें फांसी दे देगी। महेश डर के मारे कांपने लगा और भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया। वह सुनीता के कंकाल और चोटी से इतना डर गया था कि उसने अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सुनीता की लाश कूड़ा घर से बरामद कर ली और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद संस्कार कर दिया गया। सुनीता की चोटी को भी सुनीता की लाश के साथ ही जला दिया गया था। संस्कार के बाद सुनीता की आत्मा को मुक्ति मिल गई और अपने बुरे कर्मों की वजह से महेश को जेल यात्रा करनी पड़ी और उम्र कैद की सजा के कारण वह सारी उम्र जेल में ही रहा।